Next question on redemption of debentures out of profit in lump sum. Now in this question we'll practice that when debentures are issued at par and redeemable at premium, how the entries need to be done. So let's start. Arjun Limited issued 5,009% debentures of rupees 100 each on 30th April 2013. The debentures were to be redeemed at a premium of 10% on 30th 6 2015. On 31/3/14, the company decided to transfer 1 lakh out of profits to DRR and balance as on 31st March 15. So you will have to calculate the balance कि 25% total nominal value का DRR में जाना चाहिए. 1 lakh ऑलरेडी ट्रांसफर किया तो रिमेनिंग कितना होगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर बॉट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ. लॉ क्या कहता है कि नॉमिनल वैल्यू का 15% कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है, वट एवर इज स्पेसिफाइड. सो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है तो 15% इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी. एंड देन जस्ट बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट रियलाइज करने की एंट्री भी हमको करनी है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. फर्स्ट डिबेंचर्स इशू 30th April 2013. 30th April. So the entry is you received money in bank. So bank account debit to debenture application account. Issued at par means what? Question is clearly saying 5,000 debentures. So 5,000 debentures of face value of rupees 100 each. So that comes to 5 lakhs. Okay. So ये तो हो गया आपका रिसीव करने की एंट्री. नाउ अलॉट करो डिबेंचर्स. So on the same date 30th 4/13 डिबेंचर एप्लीकेशन जिसको जस्ट क्रेडिट किया था अभी डेबिट करो. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. नाउ यदि नॉर्मल होता और प्रीमियम पे आप रिडम्पशन नहीं करते तो एंट्री क्या होती? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स? To 9% debentures. Correct? But हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करने वाले हैं. That means if the debenture was of face value of 100 at the time of redemption, we are going to pay 100 plus 10%, that is 110. So it is going to be a loss, and for that loss we have to provide right now, because the rule is provide for all expected losses and expenses, but you don't have to make a provision for incomes. So loss हमें पता है 100 का 110 में रिडीम करना है. So provide for all contingent losses. Entry will be loss on issue of debenture. उसको भी डेबिट करेंगे. Loss on issue of debenture account debit. Okay. Why this loss is occurring? Because of premium on redemption of debenture. So to premium on redemption of debenture account. देखो डिबेंचर एप्लीकेशन 5 लाख था, सो वो 5 लाख हो गया. एंड 9% डिबेंचर्स फेस वैल्यू 5 लाख. Now 5 lakhs का 10% 50,000 is premium on redemption that you will have to pay. So premium is 50,000, and due to this premium you will be suffering a loss. So that loss on issue of debenture 50,000.
सो ये दोनों एंट्रीज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितना प्रीमियम का अमाउंट उतना ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आप ट्रांसफर कर दोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंट्री। See, in the question, date is given on 31/3/14. The company decided to transfer 1 lakh out of profits to DRR and balance on 31/3/15. Okay, so 31/3/14 को अब हम एंट्री करेंगे DRR के लिए। कहां से बनेगा? सरप्लस से बनेगा, तो राइट फुल नेम surplus, that is balance in statement of profit and loss account debit, profit and loss account debit to DRR. DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, आप बना रहे हो अभी तो क्रेडिट करो। ओके, एंड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि 1 लाख से ये बनाया गया। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? सी द वर्किंग। 5 lakhs 100 रुपीज के हिसाब से फेस वैल्यू है आपके डिबेंचर्स की, राइट? उस पे से 25% आपको DRR कंपल्सरी बनाना ही है। सो दैट कम्स अप टू 1,25,000। ओके, जिसमें से 1 लाख यहां बना दिया है। सो रिमेनिंग इज 25,000 एंड सी द बैलेंस एज ऑन 31/3/15 को बनाना है। सो दिस विल बी मेड ऑन 31/3/15। इसकी एंट्री 25,000 की सेम एंट्री सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR अकाउंट 25,000 से बन जाएगी। तब टोटल 25% ऑफ 5 लाख हमारे पास हो जाएगा। सो बिफोर दैट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की एंट्री आएगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर बॉट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। सो ये एंट्री होगी 30th April 2014। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑब्लिक डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी खरीदते तो ये एंट्री करते ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बस उसकी जगह डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट लिखना है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। कितना इन्वेस्टमेंट करना है? फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट कितना हो रहा है? 5 lakhs और 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। सो 5 lakh इंटू 15% कम्स अप टू 75,000। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट डन। अब रिडम्पशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको सरप्लस जो भी बैलेंस बचा है, एक तो आपको DRR बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज 1 लाख जो क्रिएट किया था, 25,000 और क्रिएट करो। उसके बाद जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है, वो आप रियलाइज करो इन्वेस्टमेंट्स को, और उसके बाद आप रिडम्पशन की एंट्रीज कर सकते हो। सो ऑन 31/3/15 ऑन 31/3/15 एक एंट्री आप करोगे, सेम सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? 1,25,000 चाहिए। 1 लाख ऑलरेडी बनाया हुआ है,
रिमेनिंग 25,000 अभी बनाना है. सो पास ट्रांसफर दिस इन द अकाउंट 25,000 एंड DRR में डालो 25,000. ओके. नाउ जस्ट बिफोर रिडम्पशन आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप रियलाइज करोगे. मतलब वापस पैसा बैंक के अंदर आएगा ऑन 30th 6/15. Okay. So when the money comes into bank account debit to debenture redemption investment account, debenture redemption investment, जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री करनी है. जब इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या था एंट्री? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब पैसा वापस मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट. सिंपल एज दैट. कोई इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ नहीं है. यदि इंटरेस्ट का रेट दिया होता तो मैं एंट्री करती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. और इंटरेस्ट जितना भी कैलकुलेट करता उसको भी बैंक के अमाउंट में ऐड कर देती. बट सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, वी आर लीविंग दैट पार्ट. ओनली 75,000 जो इन्वेस्ट किया वो एज इट इज वापस लेकर आ जाओ. ओके. So no rate is given, so realize investment amount without the interest. अब हम रिडम्पशन ड्यू करेंगे, उसको पे करेंगे और DRR का जो अमाउंट है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. सो सी द फॉलोइंग एंट्रीज. ओके. ड्यू की एंट्री 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट अभी प्रीमियम पे रिडीम करना है, राइट? सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. ध्यान रखो हमेशा हम यहां पर डिबेंचर्स वर्ड यूज कर रहे हैं. इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने यही था, इक्विटी शेयर कैपिटल यूज कर रहे थे. और मैंने एक पॉइंट बार बार बताया है, जब प्रीमियम होता है उसको कैपिटल के साथ रखो. मतलब यदि डेबिट हो रहा है कैपिटल तो प्रीमियम भी डेबिट होगा. और यदि डिस्काउंट है और कैपिटल डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे. ओके. सेम अप्लाई. सिर्फ आप कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल की बजाय डिबेंचर सोचो, डिबेंचर को कैपिटल समझो. सो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, मीन्स आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी डेबिट करना है. एंड हैड देयर बीन डिस्काउंट तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट को डेफिनेटली आप क्रेडिट ही करते. क्योंकि अल्टीमेटली यदि डिबेंचर्स 10 रुपीज के हैं, प्रीमियम उसमें ऐड होता है, मान लो 1 रुपीज का प्रीमियम है तो 11 बनेगा. मींस क्रेडिट प्लस क्रेडिट करोगे तभी तो 11 बनेगा. और डिस्काउंट है यदि डेबिट है आपका कैपिटल का अमाउंट तो डिस्काउंट को क्रेडिट करोगे. दैट इज 1 रुपीज डिस्काउंट है तो एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तब 10 - 1 9 बनेगा. ओके. सो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. कितने अमाउंट से इसको ड्यू किया जाए? फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू वॉज 5 lakhs. सो 9% डिबेंचर्स में 5 lakhs जाएगा. 5,000 into 100 5 lakhs. प्रीमियम 10% है सो दैट कम्स अप टू 50,000. एंड डिबेंचर होल्डर्स को टोटल कितना मिलेगा? 5 lakh plus 50,000, that is 5,50,000. So this is your debenture redemption due entry.
Now you will have to pay to the debenture holders on 36/15. So 36/15 आपको क्वेश्चन में डेट दी हुई है 36/15. ड्यू की एंट्री की, अभी पेमेंट की एंट्री 36/15. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जिसको जस्ट आपने क्रेडिट किया था, करो डेबिट एंड पे देम ऑफ. सो टू बैंक, बैंक से पैसा निकलेगा. कितना अमाउंट? डिबेंचर होल्डर्स को कितने से क्रेडिट किया? 5,50,000 से. उतने ही अमाउंट से इसको डेबिट करो. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके. एंड द लास्ट एंट्री डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे अमाउंट. सो डीआरआर में डीआरआर से निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. सो ऑन 30/6/15 डीआरआर क्रेडिट बैलेंस होता है, वहां से पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में डालना है. सो करो डीआरआर को डेबिट so that the amount finishes off. DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. पहले 1 लाख डाला, फिर 25,000 और डाला, बिकॉज 5 लाख इंटू 25% इज 1,25,000. सो 1,25,000 टू किसमें जाएगा ये अमाउंट? जनरल रिजर्व. सो टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1,25,000 being amount of DRR transferred. Okay, so this was a question on redemption of debentures out of profit in lump sum. And these debentures were issued at par but redeemable at premium. तो इसमें आपने प्रीमियम का ट्रीटमेंट समझा है कि वो कैसे करना है.